आइए क्वेश्चन देखते हैं। जेईई एडवांस 2020 में क्वेश्चन आया है। समटाइम्स इट इज convenient to construct a system of units so that all quantities can be expressed in terms of only one physical quantity. In one such time, dimensions of different quantities are given in terms of quantities x as a following. ठीक है, हमें पोजीशन का डायमेंशन गिवन है। ठीक है, पोजीशन को यहाँ पे x टू द पावर अल्फा गिवन है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। ठीक है, पोजीशन उसका डायमेंशन कितना होता है 1 इन लेंथ, तो उसका डायमेंशन यहाँ पे कितना गिवन है हमारे पास x टू द पावर अल्फा गिवन है। ठीक है, कंडीशन है, कंडीशन लिख लेते हैं। फिर स्पीड इज इक्वल्स टू x टू द पावर बीटा। स्पीड का डायमेंशन होता है 1 इन लेंथ माइनस 1 इन टाइम, उसका डायमेंशन कितना गिवन है यहाँ पे बीटा। यानी ये क्या है, हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। उसके बाद एक्सेलरेशन को किस प्रकार लिखा है इन्होंने, x टू द पावर p। ठीक है, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना होता है 1 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम को कैसे लिखा है x टू द पावर p के जैसा लिखा है। उसके बाद लीनियर मोमेंटम यानी m इंटू वी, 1 इन मास 1 इन लेंथ माइनस 1 इन टाइम वैसे लिखा है x टू द पावर q। और फिर फोर्स को लिखा है x टू द पावर r। इसे टी ना समझे, x टू द पावर t नहीं है, ये x टू द पावर r है। सो फोर्स 1 इन मास 1 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम को x टू द पावर r लिखा है। ठीक है, और हमें जो ऑप्शंस गिवन है अब मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आइए इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। ठीक है, सो 1 इन लेंथ माइनस 1 इन टाइम क्या गिवन है, एक्स टू द पावर बीटा गिवन है। मुझे 1 इन लेंथ का पहले से ही पता है कि एक्स टू द पावर अल्फा है। ठीक है, गिवन ही है, तो मैं यहाँ पे एक्स टू द पावर अल्फा इसे लिखूंगा टी टू पावर माइनस 1 एक्स टू द पावर बीटा। सो टी टू द पावर माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा एक्स टू द पावर बीटा अपॉन एक्स टू द पावर अल्फा। ये आ जाएगा टी टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा एक्स टू द पावर बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अब हम एक्सलेशन को कंसिडर करेंगे। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। एक्सलेशन देखिए 1 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम एक्स टू द पावर पी। लेंथ तो हम इसे कुछ इस प्रकार लिखेंगे 1 इन लेंथ माइनस 1 इन टाइम एंड माइनस 1 इन टाइम। ऐसे लिखने से बस हमने क्या किया, टाइम को 2 बार लिख लिया। तो हमें ये इक्वेशन तो पता है एक्स टू द पावर बी है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन, सो एक्स टू द पावर बीटा और एक्स टी माइनस 1 इन टी यानी 1 टी टू द पावर माइनस 1 का भी इक्वेशन 1 हमें गिवन है एक्स टू द पावर बीटा माइनस अल्फा, जो अभी अभी हमने फाइंड किया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स टू द पावर बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एक्स टू द पावर पी। ये आ जाएगा एक्स टू द पावर 2 टाइम्स बीटा माइनस अल्फा is equals to x to the power p. So equating left hand side equals to right hand side, 2 beta minus alpha is equals to p. तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ अल्फा प्लस p इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स बीटा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो रहा है, ये आ रही है कंडीशन। पर ये MSQ है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, तो कुछ और भी इसके हो सकते हैं तो पॉसिबिलिटीज, तो हम वो पॉसिबिलिटीज भी देख लेते हैं। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम को देखिए एक बार। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन है 1 इन मास 1 इन लेंथ माइनस 1 इन टाइम एक्स टू द पावर क्यू। ठीक है, 1 इन लेंथ और
-1 इन टाइम को मैं क्या लिख सकता हूँ, x टू द पावर बीटा लिख सकता हूँ, यानी 1 इन मास का डायमेंशन मुझे ऐसे पता चल जाएगा, इक्वेशन में पता चल जाएगा। सो 1 इन मास को मैं लिख सकता हूँ x टू द पावर q माइनस बीटा, यह गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब फोर्स को देखिए यहाँ पे 1 इन मास 1 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम x टू द पावर r। m का मुझे पता है, x टू द पावर अभी अभी निकाला है फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस क्यू माइनस बीटा, और ये रहा 1 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम यानी एक्सलेशन, उसका है x टू द पावर p इज इक्वल टू x टू द पावर r। इसे इक्वेट करेंगे q माइनस बीटा प्लस p इज इक्वल टू x टू द पावर r। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वेट करते हैं, क्योंकि x तो कॉमन है तो पावर को यहाँ पे इक्वेट करेंगे, तो यह आ जाएगा p प्लस q माइनस बीटा इज इक्वल टू r। बीटा को उस साइड लेके जाएंगे, सो p प्लस q माइनस r इक्वल्स टू बीटा। ठीक है, ऑप्शन में चेक करो अब ये आता है क्या। सो ऑप्शन बी देखिए, ये आ रहा है। ना ही ऑप्शन सी होगा ना ही ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यू है तो माइनस क्यू तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे तीनों प्लस है यानी आर भी प्लस में आ रहा है, यहाँ पर भी नहीं होगा। सो सिर्फ ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आर द राइट आंसर। बड़ा ही अच्छा सवाल था जेईई एडवांस 2020।